जितने भी बच्चे दिल्ली आते हैं पढ़ने, इनको सबसे पहले अपने मील्स को तोड़ देना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेज करना। क्लासेस का टाइम और पीजी में मिलने वाले ब्रेकफास्ट का टाइम मैनेज ही नहीं होता, इसीलिए रात को डिनर किया और उसके बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिस करके क्लासेस लेने चले गए। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनी डाइट को प्रोटीन रिच कर देते हैं और कार्ब्स को कम कर देते हैं, क्योंकि हमको साथ साथ में बॉडी और इन सब चीज़ों को भी मेंटेन रखना होता है। सीजनल फ्रूट हर एरियाज़ में और स्पेशली दिल्ली में बहुत चीप रेट्स पर मिल जाता है। आप लोग अपनी डाइट के अंदर सीजनल फ्रूट्स को बढ़ाएं। कॉफ़ी को सबसे पहले तो डार्क चॉकलेट से रिप्लेस कर दो। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग ना हर चीज़ बर्गर और पिज्ज़ा से पूरी कर सकते हैं। जैसे होता है ना कॉइन बैग फिल तो हो जाता है कॉइन से, पर काम में कभी नहीं आएगा। तो इससे बेटर है कि अगर अपना पिगी बैंक या किसी बैग को फिल करना है तो फिल इट विद नोट्स। तो इसीलिए अगर आपको अपने स्टमक को फिल करना है तो बहुत हेल्दी चीज़ों से फिल करो। दूसरा, हम लोगों को यहाँ पर वो फूड नहीं मिल पाता जो हम अपने स्टेट में खाते थे, पर हमको यहाँ वो टेस्ट या वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं हार्मोनल, उसके कारण मूड स्विंग सबसे ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से हम लोग पढ़ाई से भी थोड़ा सा पीछे हटते हैं और भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं। तो अगर हमको इन चीज़ों को ओवरकम करना है तो सबसे पहले ना हमको अपनी फूड चॉइसेस को ठीक करना होगा। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ सर्वेंट एंड डिनर लाइक अ बेगर, हमेशा ऐसे ही खाएं। वाटर इनटेक को हमेशा बढ़ा करके रखें ताकि बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड हो, और पढ़ते रहिए। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी पॉडकास्ट। मैं हूं योगेश और आज के सेशन का होस्ट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपने घर से दूर रहकर बाहर कहीं तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने अपनी क्लासेस का सर्वे किया तो हमने देखा कोई बच्चा राजस्थान से है, तो कोई जम्मू कश्मीर से, तो कोई बिहार से है, तो कोई वेस्ट बंगाल। लगभग 15 से 20 स्टेट्स के बच्चे हमारी क्लासेस में आकर यहाँ पर तैयारी करते हैं। चैलेंज यहीं से शुरू होता है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की होती हैं अलग अलग फूड हैबिट्स। लेकिन ये सारे बच्चे जैसे ही दिल्ली आते हैं, चाहे वो मुखर्जी नगर में आए या करोल बाग में आए, राजेंद्र नगर या लक्ष्मी नगर, यहाँ पर लिमिटेड फूड ऑप्शंस होते हैं और उनको अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी होती है। और इसकी वजह से वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाए। और इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नूपुर मैम, जो कि गैलेक्सी क्लासेस में साइंस की फैकल्टी हैं। साथ ही एज अ डाइटिशियन बहुत लंबे समय से मैम स्टूडेंट्स को हेल्प करती आई हैं। सो वेलकम नूपुर मैम, वेलकम टू गैलेक्सी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी। मैंने ग्रेजुएशन, मास्टर इसी सब्जेक्ट में किया। जब मैंने पीएचडी में रिसर्च किया और उसके बाद मैं यहाँ पढ़ाने आई तो मैंने देखा यहाँ पर सभी बच्चे एग्जाम्स, लाइब्रेरी, क्लासेस का स्ट्रेस और पढ़ाई के स्ट्रेस में डाइट को गुम कर देते हैं। डाइट के मिसमैनेजमेंट के कारण इनको लॉन्ग रन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं। अभी कई बारी क्लासेस में बच्चे फेंट हो जाते हैं क्योंकि डाइट मिस होती है, और लेटर ऑन जब बहुत सारे क्लासेस इकट्ठा हो जाती हैं तो लास्ट में इनको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस पे बात करेंगे कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल मैम, जैसा अभी आपने कहा, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हमारे यहाँ हुआ कि एक बच्चा क्लास में आया और वो फेंट हो गया। हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। फिर जब बच्चे होश में आए तो मैंने उनसे पूछा तो पता ये चला कि रात भर उन्होंने पढ़ा और सुबह प्रॉपर कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया और इसकी वजह से उनका बीपी डाउन हुआ। ये सिर्फ एक बच्चे की स्टोरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। जब बच्चे दिल्ली आते हैं तैयारी करने तो उनकी फूड पे डिपेंडेंसी या तो टिफ़िन सर्विसेज भी होती है, या फिर छोटे छोटे होटल्स और ढाबों पे होती है, या फिर बहुत सारे बच्चे तो कई बारी फास्ट फूड ही खाकर आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। और इन सब की वजह से होती है बहुत सारी प्रॉब्लम। तो मैम, आप सबसे पहले ये बताइए कि बच्चा दिल्ली आए तो अपनी फूड हैबिट्स को कैसे मेंटेन करे जिससे कि वो हेल्दी भी रहे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर पाए। जितने भी बच्चे दिल्ली आते हैं पढ़ने, इनको सबसे पहले अपने मील्स को तोड़ देना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेज करना। क्लासेस का टाइम और पीजी में मिलने वाले ब्रेकफास्ट का टाइम मैनेज ही नहीं होता, इसीलिए रात को डिनर किया और उसके बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिस करके क्लासेस लेने चले गए।
तो इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, अपने सभी मील्स को तोड़ देना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में उठकर ल्यूक वार्म वाटर यानी कि कोसा पानी आराम से इनको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर इन्हें ब्रेकफास्ट नहीं भी मिलता तो वो लेना चाहिए। साथ में कुछ कुछ समय के बाद 2 आवर्स 3 आवर्स के गैप में इनको बिस्किट्स अपने साथ जरूर रखना चाहिए, ताकि इनको कार्बोहाइड्रेट मिलता रहे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक एनर्जी का रिचेस्ट सोर्स होता है। इसके कारण उनकी पूरा टाइम एनर्जी लॉस नहीं रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो थके हुए हैं या वो डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं या वो फेंट हो जाए। जब भी उन्हें लगे कि भैया उनको थोड़ा सा लेथार्जिक फील हो रहा है, दे हैव समथिंग, बिस्किट्स रख लें अपने पास या नट्स रख लें अपने पास, वो ये सब अपने साथ अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ओके मैम, बस यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। चूँकि हम बहुत सारे बच्चों से बात करते हैं, तो कई बारी बच्चे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, उनका बजट बहुत लिमिटेड होता है, उसमें उनको पीजीज़ की फ़ी भी देनी है, उनको अपना ट्रैवल कन्वेंस भी देना है, फिर उनको लगता है कि क्या हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे सप्लीमेंट्स आप बच्चों को बताइए जिन पे उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ। इन सबको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे 3 चीज़ों पर। हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को इक्विवेलेंटली डिवाइड करना होता है अपनी डाइट में। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनी डाइट को प्रोटीन रिच कर देते हैं और कार्ब्स को कम कर देते हैं, क्योंकि हमको साथ साथ में बॉडी और इन सब चीज़ों को भी मेंटेन रखना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो रिचेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं अपनी डाइट से, तो उसको हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता तो हम लोग मिश्री, टॉफ़ी, पोलो, इन चीज़ों को अपने पास रखें। जब भी आपको लगे कि मुझे बहुत नींद आ रही है तो आप लोग पोलो ले लीजिए, टॉफ़ी ले लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का रिचेस्ट सोर्स होता है, इसकी वजह से आप लोगों को नींद भी नहीं आएगी और डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीटली पूरी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रूट्स, जो कि सीजनल फ्रूट होता है। सीजनल फ्रूट हर एरियाज़ में और स्पेशली दिल्ली में बहुत चीप रेट्स पर मिल जाता है। आप लोग अपनी डाइट के अंदर सीजनल फ्रूट्स को बढ़ाएं। सबसे मैक्सिमम बात करूंगी गर्ल्स की, क्योंकि गर्ल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2.5 से 3.5 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है। उसकी वजह से फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसीज भी देखने मिलती है। आयरन डेफिशिएंसीज होगी तो ऑक्सीजन ब्रेन और हार्ट तक नहीं जाएगा तो हम लोग बेहोश हो जाएंगे या हमको नींद आ जाएगी। इसीलिए स्पेसिफिकली गर्ल्स को अपनी डाइट में कैरेट्स, बीटरूट, गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, अनार हो गया, इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए। ये भी बहुत रीजनेबल रेट्स पे हमारे दिल्ली जैसे जगहों पर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इनको ऐड कीजिए। या फिर बिस्किट्स हो गए, जैसे पार्ले जी मैंने आपको बताया, क्योंकि वो ग्रेन से बना होता है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी को कवर अप कर देगा। मैम, मेरा इसमें एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी तैयारी की तो एक चीज़ देखा कि कई बार जब हम टिफ़िन सर्विसेज या और किसी सोर्स पे हम रिलाई करते हैं तो वहाँ पर लंच होता है और डिनर होता है। कई बारी हमारा जो, अब उसे लंच कह लीजिए या ब्रेकफास्ट कह लीजिए, वो दिन में 11 बजे हो रहा है। तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं जो बहुत इकोनॉमिकली किसी पर बर्डन भी ना डाले और ब्रेकफास्ट में बच्चे वो हर तरीके, चाहे वो बच्चियां हो या बच्चे हों, वो खाएं जिससे कि वो हेल्दी रहें। तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मुझे बताइए। जी, इनमें क्या होता है सर, आप रात को नट्स को सोक करके रख सकते हो, जिसके अंदर आपका आलमंड्स आ गया, वॉलनट्स आ गया। अगर हमें लगता है हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो ग्राउंड नट बहुत इजीली मिल जाता है। हम ग्राउंड नट्स को हीट करने से बेटर या रोस्ट करने से बेटर हम उसको सोक करके रख दें। वो भी हमारे को उतना इक्विवेलेंट न्यूट्रिएंट देता है जितना हमें आलमंड्स देता है। मतलब बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं होता, बट हाँ, आलमंड्स के अप्रॉक्सीमेटली बराबर पे हमको वो भी देता है। साथ में हम लोग मॉर्निंग के अंदर मिल्क ले सकते हैं। मॉर्निंग में मिल्क और नट्स अगर आप लेते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट फुली कंप्लीटली आप लोग फिल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर नहीं मिलता, बनानाज इज द वेरी गुड सोर्स। आप बनाना और मिल्क ले सकते हो, वो भी आपका बहुत अच्छी तरह आपके सारे जितने भी फैट्स और प्रोटीन्स इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देगा। आप लोग इजीली क्लास में जाओ, आपको लेथार्जिक या भूख और ऐसा कुछ फील नहीं होगा। आप लोग को कभी डिहाइड्रेटेड फील नहीं होगा अगर आप लोग ये सब ले लेते हैं। पोहा इसका एक सोर्स होता है। आप इडली ले सकते हैं, आप डोसा ले सकते हैं। इट कैन बी इजीली अवेलेबल एंड इट इज़ वेरी चीप। इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट फॉर एवरी स्टूडेंट, आई गेस। ओके मैम, ओके। तो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, भैया चना खाओ, दूध पियो, स्वस्थ रहो और तैयारी करो। अब मैम, मेरा एक अगला क्वेश्चन है। जैसे आपने वर्ड यूज़ किया कि बच्चे लेथार्जिक नहीं होते, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनका। हमने देखा कि एग्जामिनेशन आ रहा है, अब वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं।
इतना लॉन्ग आवर पढ़ने में कंसंट्रेशन भी लूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं फूड हैबिट्स उसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके सिवा लेथार्जिक भी होते हैं या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या सलाह देंगे? सर इसमें यूजुअली क्या होता है, जब ये लोग रात को पढ़ते हैं तो अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए या फिर जागने के लिए लोग कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। कैफीन बहुत अच्छा होता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी है, पर अगर हायर डोसेज में ली जाए तो ये हमारे ब्रेन को परमानेंटली अफेक्ट करता है, विच इज कॉल्ड एज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को परमानेंटली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक टाइम आने पर हम लोग बिना कॉफ़ी के जाग ही नहीं पाएंगे। तो इससे बेटर है इन कॉफ़ी को सबसे पहले तो डार्क चॉकलेट से रिप्लेस कर दो। आप अपनी जितना भी आप इनटेक करते हो रात के टाइम पर, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना कि भाई हम लोग रात को ना फास्ट फूड, बर्गर, स्विगी और जोमेटो इन सब से ऑर्डर करके फास्ट फूड खाते हैं। रेदर अगर आपको कुछ खाना है तो आप इस चीज़ को रिप्लेस कर दो डाइट चार्ट से। डाइट ले लो, पीनट्स ले लो, ग्राउंडनट्स ले लो, इन सबको रिप्लेस कर दोगे तो इससे आप लोग का पेट फिल नहीं होगा, जिससे आपको नींद बहुत जल्दी नहीं आएगी। और नींद भी नहीं आएगी, दूसरा आप लोग इजीली अपने न्यूट्रिएंट्स को अकोमोडेट कर पाओगे। ओके मैम, तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि भाई आप लोगों को फास्ट फूड पर रिलाई नहीं करना है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी पढ़ाई अच्छी होगी और तभी सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले जो देसी नुस्खे हैं उनको अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करिए। मैम एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि बच्चे काफ़ी लेट नाइट तक ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और आदत बना लेते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा अपना खुद का भी और बच्चों का भी ये क्वेश्चन है कि कई बारी तो ये कहा जाता है कि शाम 7-8 बजे तक आप डिनर कर लो और उसके बाद फिर कुछ नहीं खाना चाहिए, ये आपकी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चों का ज़्यादातर लेट नाइट पढ़ाई उनको करनी होती है, तो वो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे खाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या उनको टाइम मैनेज ही करना चाहिए या कोई और ऑप्शन भी कि उन्होंने 8 बजे खा लिया और रात में चूँकि अगर वो 3 बजे तक पढ़ रहे हैं तो बीच में कुछ हल्का-फुल्का खा सकते हैं? वो अपनी डाइट के अंदर चाय, कॉफ़ी और इससे सबसे ज़्यादा बेटर नींबू पानी, जिसे लेमनेड कहते हैं, बहुत इजीली भी मिल जाता है और आप खुद भी बना सकते हो, लेमनेड को ऐड कर सकते हो। इससे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी में पूरा रहेगा, क्योंकि हमको 3 to 4 लीटर वाटर इनटेक करना चाहिए ना डे, वो हम कोई नहीं करता है। उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे अभी तो विंटर्स थे, पर अब समर्स आएंगे, जैसे ये वाला टाइम है, ज़्यादातर इस टाइम में हम लोगों को वाटर इनटेक को बढ़ा देना चाहिए। पर क्योंकि हम विंटर से एकदम आते हैं, हम लोग इतना इनटेक नहीं ले पाते हैं। तो लेमनेड से हम लोग का वाटर इनटेक भी पूरा होगा, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी गया और विटामिन सी भी आया। विटामिन सी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, हमारा हैबिटेट चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसकी वजह से भी बॉडी को अडाप्ट करने में टाइम लगता है। तो विटामिन सी की जो मात्रा है बढ़ाने से हमारी बॉडी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से कोल्ड, कफ, टाइफाइड, इन चीज़ों से हम लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मैंने स्टूडेंट्स में देखी वो कोल्ड कफ ही है, कि बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली दे जस्ट कैरी कोल्ड, कफ एंड फीवर इवेंचुअली। तो उससे बेटर होता है कि आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी हो रही है, यानी कि आपका इम्यूनिटी डिग्रेड हो रहा है, तो आप अपने वाटर इनटेक को और इन तरीके की चीज़ों को, जैसे लेमनेड हो गया या फिर आप लोग रसना हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, इन चीज़ों को अपने डाइट में ऐड कर लो। या जूस, फ्रूट्स सबसे अच्छा सोर्स होते हैं। फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स सब, और सबसे इम्पोर्टेंटली फाइबर्स बहुत अल्टीमेट अमाउंट में मिलता है, जिसकी वजह से डाइजेशन भी हम लोग का क्लियर रहता है। तो रेदर देन कि आप सिर्फ कॉफ़ी पे रिलाई करो, आप उसको रिप्लेस कर दो लेमनेड से या फ्रूट से। इसकी वजह से आपको लेथार्जिक भी नहीं रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होता रहेगा। ओके मैम, समझ गया। तो आप लोगों को भी काफ़ी समझ में आ गया होगा कि कुछ छोटे छोटे से चेंजेस अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में करोगे, अपने फूड हैबिट्स में करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनका असर देखने को मिलेगा। तो मैम अभी तक तो हमने जो भी बातें की वो कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ की बातें की, लेकिन कई बारी, और ये कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो दिल्ली हो या कोटा हो, हर जगह जहाँ पे बच्चे रहते हैं, वो एक अलग तरीके की प्रॉब्लम जो कि मेंटल हेल्थ है उससे भी जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उनकी न्यूट्रिशन से ही चीज़ें रिलेट होती हैं। तो बच्चे अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर रखें? मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको अपना गट हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपका गट हेल्दी तो माइंड हेल्दी। स्टमक जो होती है वो एक की होती है आपकी बॉडी की। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जैसे ही हमारे माउथ में अल्सर्स हुए या फेस पे पिंपल्स हुए, तुरंत से क्रीम्स अप्लाई करते हैं। जब भी हमारे माउथ में अल्सर्स हो रहे हैं या फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, इट ऑलवेज बिकॉज ऑफ योर स्टमक। तो आप अगर अपने स्टमक को, अपने गट को हेल्दी रखोगे तो आपको मेंटल प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मेंटल प्रॉब्लम का रीज़न क्या होता है कि
थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ द मिसिंग ऑफ क्लासेस. इम्यूनिटी हो गया, कभी मैम हमको ब्रेकफास्ट नहीं मिला था, हम लेट हो गए बिकॉज ऑफ ब्रेकफास्ट, तो क्लासेस डिले हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो शेड्यूल होता है या जो मैं बोलूँ जितना भी कोर्स होता है वो रह जाता है, लैग कर जाता है. फिर जब ये जाते हैं एंड में, तो एंड में देखते हैं अरे ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, एंड इट कॉजेज अ मेंटल स्ट्रेस. तो अगर कभी भी आपको फील होता है मेंटल स्ट्रेस, तो इसका सबसे अच्छा, रेदर देन टू हैव मेडिसिन, या मैंने अभी देखा है बच्चों में सिगरेट्स का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, रेदर देन टू हैव सच काइंड ऑफ अ थिंग्स, आप अपनी डाइट में डार्क चॉकलेट्स को ऐड करो, कैफीन ऐड करो, कॉफ़ी ऐड करो. अगर आपको कभी भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी लग रहा है, आप चॉकलेट खा लो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. पर चॉकलेट भी सिर्फ डार्क चॉकलेट, वो आपको बहुत हेल्प करता है एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, और इसके अलावा आपको मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने. बस मेरा एक क्वेश्चन है इसमें छोटा सा. कई बारी बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है और वो परेशान घूम रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या, व्हाट आर द साइंस कि वो पहचान पाए कि नहीं ये कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक पे, गलत मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या सलाह है आपकी? जब हम लोग को ना खाना नहीं मिलता फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, हम लोग की बॉडी एडवर्सली अफेक्ट करती है. बच्चों को गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आप उन्हें कुछ भी बोलोगे, छोटी छोटी बात पे इरिटेटिंग फील करेंगे, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे. अगर आपने उन्हें ये भी बोला ना कि आप उठिए और सीट चेंज कर लीजिए, तो भी उन्हें लगेगा आज तो पिटाई कर दो इनकी, क्योंकि इनबिल्ट ये हो जाता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज. हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग ना हर चीज बर्गर और पिज्जा से पूरी कर सकते हैं. जैसे होता है ना कॉइन बैग फिल तो हो जाता है कॉइन से, पर काम में कभी नहीं आएगा. तो इससे बेटर है कि अगर अपना पिगी बैंक या किसी बैग को फिल करना है तो फिल इट विद नोट्स. तो इसीलिए अगर आपको अपने स्टमक को फिल करना है तो बहुत हेल्दी चीज़ों से फिल करो. इससे क्या होगा, एक तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विटामिन की कंप्लीटली जितना भी विटामिन बॉडी को रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट फुलफिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस के अलावा लेथार्जिक होना या ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. जिसके कारण क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, टेम्परामेंट का जल्दी जल्दी लूज होना, नींद ज़्यादा आना, थोड़े थोड़े समय के बाद ऐसा लगना कि भाई अब मेरे को सोना है या अब मुझे नैप लेना चाहिए, ये सभी डिप्रेशन के सिम्टम्स रहते हैं. तो आई होप हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा. तो अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं. अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो मैम मेरा अगला क्वेश्चन भी डिप्रेशन से ही रिलेटेड है. जैसे आपने कुछ सिम्टम्स बताए, अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे सिम्टम्स को फील कर रहा है, तो उसे सबसे पहले अपनी कौन कौन सी फूड हैबिट्स चेंज करना चाहिए जिससे वो थोड़ा सा बेहतर फील करे? सबसे पहले सर उसको अपनी डाइट में पानी को ऐड कर देना चाहिए. वाटर, हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पानी ही तो है, पर वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी में 40 to 50% बीमारियों को ठीक कर देता है. तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी वाटर कंटेंट को बढ़ा देना चाहिए, और वो वाटर कंटेंट भी प्योरीफाइड होना चाहिए. जैसे आरओ हो गया, आरओ वाटर प्योरीफायर्स हो गए, या फिर अर्दन पॉट्स हो गए. नहीं तो अगर आप बॉईल कर सकते हो पानी को, तो आप बॉईल करके उस पानी को लीजिए, बट साफ पानी पीजिए. उसकी वजह से आप लोगों का गट भी हेल्दी रहता है और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं. दूसरा, अगर आपको ये सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप अपने डाइट में जैगरी, गुड़, जो बहुत नॉर्मली मिल जाता है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं. गुड़ भी एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे गट को भी हेल्दी रखता है, साथ साथ हमारी बॉडी के सीएनएस को, या मैं बोलूँ हमारे बॉडी के जो बाकी न्यूरॉन सिस्टम है उसको भी इजीली काम करने के लिए हेल्प करता है. या फिर हम लोग चना, सोयाबीन, इनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं. दूसरा, अगर कभी भी डिप्रेशन होता है तो सबसे पहले जो चीज़ को हमको हटाना चाहिए वो है फ्राइड चीज़ें. जितना ज़्यादा आप फ्राइड लेते जाओगे उसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होता है. हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें और ज़्यादा प्रमोट हो जाती हैं. तो इन चीज़ों को हमको बचना चाहिए, इन चीज़ों से. ओके, तो कुल मिलाकर समझ में अभी तक जो चीज़ें समझ में आई कि देसी चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में आप लाते जाओ और बाहर के खाने से बचिए. वो चाहे फास्ट फूड हो या बाहर का फ्राइड कुछ भी खाना है, उससे जितना बचेंगे उतना हेल्दी रहेंगे. मैम एक और प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो बच्चों अक्सर कहीं ना कहीं आती हैं हमारे पास बच्चे, कि शुरुआत में तो आते हैं तो बहुत जज्बा रहता है उनके अंदर, बहुत जुनून रहता है कि नहीं मेरे को तो 6 महीने में 1 साल में एग्जामिनेशन निकालना है. लेकिन टाइम के साथ साथ डीमोटिवेट भी होते हैं. कई बार हम देखते हैं कि वो क्लासेस नहीं आ रहे हैं, हम उनको ट्रैक करते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो, तो
सर मन नहीं हो रहा, बहुत डिमोटिवेटेड है, उनके मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके की भी प्रॉब्लम हमने बच्चों में देखी हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसा जो हम फूड हैबिट्स में चेंज कर पाएँ या लाइफ स्टाइल में चेंज कर पाएँ जिससे उनको इसमें हेल्प मिले? सर जब हम लोग अपने स्टेट से चेंज कर कर आते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है इमोशनल, हमारे साथ डिसबैलेंस रहता है। क्योंकि हम पहले बहुत समय तक फैमिलीज के साथ रहते थे, हमारे कजन्स होते थे, मदर फादर होते थे। आज हम अकेले रह रहे हैं। और दूसरा हैबिटेट भी चेंज हुआ, इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत होते हैं, ठंड गर्मी। जम्मू कश्मीर से आया हुआ जो बच्चा दिल्ली में रह रहा है, उसको ये वाला जो मौसम होगा वो प्रॉब्लम करेगा। तो एक होता है इमोशनल, हमारे साथ जब भी हम कभी इमोशनल हाई या लो रहते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी हॉर्मोन्स में चेंज करती है। दूसरा, हम लोगों को यहाँ पर वो फूड नहीं मिल पाता जो हम अपने स्टेट में खाते थे। जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मैं फ़िश बहुत ज़्यादा प्रेफर करती थी, पर हमको यहाँ वो टेस्ट या वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं हार्मोनल, उसके कारण मूड स्विंग सबसे ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से हम लोग पढ़ाई से भी थोड़ा सा पीछे हटते हैं और भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं। तो अगर हमको इन चीज़ों को ओवरकम करना है तो सबसे पहले ना हमको अपनी फूड चॉइसेस को ठीक करना होगा कि अगर भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है मिर्च मसाले वाला खाना खाना, है ना, तो मैं क्या करूँ, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढूं। सबसे पहले मैं अपने आप को खाने में, फूड में खुश करूं। जब भी आपने देखा होगा कोई बंदा बहुत दुखी होता है या हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए केक या पेस्ट्री ऑफर करते हैं कि आप ये खा लो। क्यों? जस्ट जब भी आप अपना खाना देखोगे सबसे अच्छा, तो आपका मूड उसके हिसाब से और अच्छा हो जाता है। तो जब भी कभी आपको ऐसा फील हो कि आपको गुस्सा आ रहा है या मूड स्विंग्स हो रहे हैं या आपको अपनी फैमिली की याद आ रही है, तो सबसे पहले 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो और उसके बाद बाहर जाओ। बाहर जाने के बाद एक लंबी सी सांस लो, वापस अंदर आओ और जो भी आपको पसंद है खाने में आप उसे आराम से खाओ। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो, पानी पियो और उसके बाद पढ़ाई शुरू करो। आप देखना अपना 50 to 60% मूड स्विंग्स तो ऐसे ही नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरा, अगर हमको कई बार ये लगता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं छोटी छोटी चीज़ पर हाइपर हो जाता हूँ, तो आपको अपने डाइट को, मॉर्निंग के डाइट को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम मॉर्निंग में अच्छा खाना नहीं खाते हैं ना, तो मॉर्निंग में कम खाना या अच्छा ना खाना खाने की वजह से हमारे स्टमक में एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे को गुस्सा आना या बॉडी के टेम्परेचर में चेंज होना, ये सब शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को रात के बाद जब हम सुबह उठते हैं, क्योंकि नाइट में और मॉर्निंग में अच्छा गैप हो जाता है, 6-7 आवर्स का गैप हो जाता है, और हमारा फूड हमारे स्टमक में मैक्सिमम 3.5 आवर्स तक रहता है। उसके बाद हमारा स्टमक फिर क्या करेगा, एसिडिक कंटेंट को बढ़ाता जाएगा। अगर हम ब्रेकफास्ट भी स्किप करें या नहीं करें या अच्छा नहीं करें, तो क्या होगा, वो एसिडिक कंटेंट इतना बढ़ जाएगा कि हमारा हाइपर लेवल, गुस्सा, ये सब इतना बढ़ जाता है कि वो सारी चीज़ें हम लोगों को मूड्स में या फिर आसपास के फ्रेंड्स में देखने मिलती हैं। हम लोग को पिटाई करने का मन करता है दोस्तों से, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है, कुछ भी बोलें तो ऐसा लगता है कि हम नहीं जवाब दे रहे। तो इसके लिए आप लोगों को ब्रेकफास्ट को बहुत हेल्दी वे में लेना चाहिए। और सबसे पहले कोशिश कीजिए मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले ल्यूक वार्म वाटर का इंटेक ज़रूर कीजिए अपनी डाइट में। और रात को सोते टाइम आप जब भी सो रहे हैं, जो भी आपका रूटीन है, आप जब भी सो रहे हैं, आप सोने से 10 से 15 मिनट पहले आप हाफ ऑफ द ग्लास मिल्क ले लीजिए। उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, या जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH2 का सॉल्ट, विच इज़ अ बेस। अगर हम बेस ले रहे हैं यानी कि हम लोग क्षार ले रहे हैं, तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट एसिड को कंट्रोल करेगा और न्यूट्रल करेगा। बहुत देर तक नहीं, बट हाँ उतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा जितना ज़्यादा बाकी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं रह पाता। तो इसकी वजह से हमारी जो मॉर्निंग की डाइट है वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहेगी और हमें सुबह उठते ही गुस्सा या डिप्रेशन या मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे जो बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं तो उनको तो पैक्ड मिल्क ही मिलेगा, तो इज़ इट गुड फॉर हेल्थ और कोई सब्स्टिट्यूट उनको देखना चाहिए? अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो मैं ये नहीं बोल सकती हम कौ ले आते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट हाँ, अगर हम लोग को पैकेट मिल्क भी मिल रहा है तो उसके अंदर चीनी मत डालो, शुगर मत डालो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है। तो आप सिर्फ मिल्क लो, प्लेन मिल्क लो। वो लैक्टोज की फॉर्म में होता है, लैक्टोज होता है मिल्क में, तो उसको डाइजेस्ट करना रेदर देन की चीनी यानी कि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने से आसान होता है। वो इजीली डाइजेस्ट भी होगा और स्टमक के अंदर बेसिक कंटेंट को बढ़ा भी देगा। ओके ओके। अब मैम मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे बच्चे ये लाइफस्टाइल नॉर्मल तो क्लासेस के टाइम पे मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब सिलेबस ख़त्म हो गया है, सिलेबस नहीं भी ख़त्म हुआ लेकिन एग्जामिनेशन नज़दीक है, तो कोचिंग भी जाना है और एग्जामिनेशन 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेक्टिक शेड्यूल की 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे उनको पढ़ना भी है।
और उसके बाद क्लासेस भी करनी है, रिवीजन भी करना है। और ऐसे टाइम पे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि एग्जामिनेशन से पहले उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके साथ पूरा एक साल की मेहनत उनकी खराब हो जाती है। या कई बार ऐसे भी केसेस देखे हैं कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, मॉक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन रियल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वहाँ पर जाते हैं कि सर समझ में नहीं आया क्या हुआ, अचानक से सर दर्द होने लगा या अचानक से कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था, ऐसी भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो ये जो लास्ट वाला स्पैन होता है एग्जामिनेशन से पहले, उस टाइम पे वो कैसे अपनी हेल्थ, अपने माइंड दोनों को बहुत प्रॉपरली मेंटेन करें ताकि एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। उस टाइम पे उन्हें कोई भी हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए कि भाई हम लोग फिश खा रहे हैं या हम लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, फुल फिल्ड स्टमक को खा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बहुत ज़्यादा हैवी ईटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। आपको क्या करना चाहिए, उस समय चना होता है, बहुत ईजिली हम लोग को अवेलेबल होता है, पीनट्स होते हैं, ग्राउंड नट्स होते हैं, इन्हें अपने पास में रखो। हर 10-15 मिनट्स में हैव समथिंग, मंचिंग करते रहो साथ साथ में। जब आप मंचिंग करते रहोगे, आपका स्टमक और माउथ चलते रहेंगे, इससे आपको नींद नहीं आएगी। नींद एक्चुअली आती क्यों है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। हम लोग बहुत तेज यौन करते हैं या हम लोग को नींद आती है, वो ऐसा क्यों होता है कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ब्रेन और हार्ट तो बोलता है देख भाई हम तो रुकेंगे नहीं, अगर हम रुक गए तो आपकी बॉडी रुक गई। तो बेटर क्या है, आप अपनी आईज को बंद करो। आईज बंद होंगी तो आपके हाथ नहीं चलेंगे, पैर नहीं चलेगा, ना आपके कान चलते हैं जब आप सोते हैं, ना आपका नोज चलता है, ना आपका माउथ चलता है। तो इतनी सारी एनर्जी सेव करके हम ब्रेन और हार्ट को देते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर हम लोग को नींद आती है। तो एक तो ये रीजन हो गया कि भाई आप लोग अपने स्टमक को फिल मत करो। दूसरा, अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर दो। स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, आंखों का कम इस्तेमाल होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोगों को नींद भी कम आएगी। थोड़े थोड़े टाइम में मील्स लो, हैवी मत लो, एकदम से मत खाओ। और ब्रेकफास्ट तब भी बहुत अच्छा करो, और कोशिश करो जैसे नट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए या पीनट्स हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, इनको अपनी डाइट में ऐड कर दो। इससे आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है। जब आप मैथ्स कर रहे हो या कोई ऐसी चीज कर रहे हो या रीजनिंग कर रहे हो जिसमें आपको लिखना है, उस समय आप हैव च्युइंगम्स। च्युइंगम्स क्या करती रहेंगी, माउथ चलता रहेगा, इससे भी आपको नींद नहीं आएगी। बट अगर आप कोई चीज याद करते हो टाइम च्युइंगम्स लोगे तो कॉन्सेंट्रेशन हिल जाता है, वो सारा कॉन्सेंट्रेशन चबाने में चला जाता है और याद कुछ होता नहीं। क्योंकि हम जब भी बच्चों को बोलते हैं च्युइंगम्स तो उन्हें लगता है अरे मैम आप ही ने तो कहा था, हम क्लास में भी अब खाएंगे। तो आप पढ़ते टाइम उसे मत लो, पर हाँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हैव च्युइंगम्स, उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, नींद नहीं आती है। तो अगर आप रात को पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप इनको ले सकते हैं। तो आई होप हमारे स्टूडेंट्स को आज काफ़ी इंसाइट मिली होगी कि बहुत छोटे चेंजेस करके वो हेल्दी रह सकते हैं, अपना शरीर और अपना मस्तिष्क दोनों बहुत हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी बहुत फिट होनी चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाओगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और बाकी लास्ट में मैं बस एक ही बात कहूँगा कि मैम, स्टूडेंट्स को एक सलाह जो आप देना चाहते हो, आप प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को दीजिए। सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ सर्वेंट एंड डिनर लाइक अ बेगर। हमेशा ऐसे ही खाएं। वाटर इनटेक को हमेशा बढ़ा करके रखें ताकि बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड हो, और पढ़ते रहिए। तो आई होप मैम ने एकदम एक लाइन में कंक्लूड कर दिया है कि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, दिन में हल्का और रात में काफ़ी हल्का खाना खाइए। इसके बाद अगर आप लोग कुछ भी ऐसे टॉपिक्स चाहते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम किसी एक्सपर्ट को बुलाएं और आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली उस पर नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। और अगर आपको अपने हेल्थ, न्यूट्रिशन या हाइजीन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या आप हमारे दिल्ली सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।